हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, कल हमने जो है चैप्टर गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चन आंसर समरी देखी थी हमने, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिस्कस करे थे। अभी जो हमारी लैंग्वेज की जो एक्सरसाइज बची है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। और आप लोग से मैंने कहा था कि अभी छुट्टियां पड़ेंगी तो आप लोग रीडिंग पे जो है अपना ध्यान दें और सारे बच्चे जो है रीडिंग करें। कोई भी आपकी इंग्लिश की बुक हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिलता है, आपको कोई मैगजीन मिलती है, तो उसको जो है आप जरूर रीड करें। तो अभी हम जो है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश जो है अभी कंटिन्यू करते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से गोपाल को जो है राजा किशन चंद ने जो है एक चैलेंज दिया था और किस तरह से उसने जो है उसको कंप्लीट करा था, और जो किस तरह से उसने अपने इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कैसे जो है उसने क्लेवरनेस दिखाई थी अपनी, और किस तरह से जो है लोगों ने उससे बात नहीं करी थी जब वो एक ह्यूज हिल्सा फिश आया था। और किशन चंद ने क्या बोला था कि आप जो है ब्रिंग अ ह्यूज हिल्सा फिश टू द पैलेस, और ये ध्यान रहे कि कोई उसके बारे में पूछे ना। और किस तरह से उसने कंप्लीट करा था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो बच्चों इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो यूज हुए थे, तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कॉमिक वर्ड, कॉमिक मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कॉमिक अगर आप देखेंगे तो उसमें पिक्चर के थ्रू जो है आपको कोई भी स्टोरी जो है बताई जाती है, उसको बोलते हैं हम कॉमिक। हास्य मतलब उसमें जो है आपको हंसी भी आ जाएगी, जैसे इस में जो दिखाया गया था आपको स्टोरी में कि किस तरह से गोपाल जो है अपने आप को ड्रेस अप करता है और हाफ शेव करता है। किस तरह से 3 थिंग्स जो है उसने करी थी, हमने अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट इज योर फिश मॉन्गर्स। फिश मॉन्गर्स किसको बोलते हैं? मछुआरों को बोलते हैं। कोटियर्स, कोटियर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटियर्स? समबडी एट रॉयल कोर्ट। दरबारी, मैजेस्टी मीन्स डिग्निटी, महाराज, राइट। तो ये वर्ड मीनिंग है जो मेन है, हमने वैसे डिस्कस कर लिए हैं बट मैं आपको लास्ट में आपको बता रही हूँ। टेम्पर, टेम्पर मीन्स टेंडेंसी टू एंगर, जो होता है ना गुस्सा करना। ह्यूज माने एनॉर्मस, लार्ज, विशाल। चैलेंज मीन्स इनवाइट समबडी टू कम्पीट। अगर कोई चैलेंज मिल रहा है किसी को तो उसको बोलेंगे इनवाइट समबडी टू कम्पीट, चुनौती। स्मेयरिंग माने रब और स्प्रेड, फैलाना। एश माने रिमेन्स ऑफ फायर, जब हम आग जलाते हैं जो राख बच जाती है उसको बोलते हैं हम एश। रैग्स मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ्स। मिस्टिक मीन्स विथ सुपर नेचुरल सिग्निफिकेंस, रहस्यवादी। क्रेजी मीन्स रेडिकुलस, सनकी, रेडिकुलस वही क्रेजी। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग से जो हमने अभी यूज करे थे पूरे चैप्टर में। ये क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस करे थे कि किस तरह से हमने जो है आंसर्स जो हैं यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने इसको 2 टाइप से बताए थे आपको, हाउ टू राइट द आंसर, कैसे हमें फ्रेम करना है। डेट है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। क्लियर? तो व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? तो जिस तरह से जो है हिल्सा फिश के बारे में यहाँ पे व्हाई डिड द किंग, कि राजा जो है हिल्सा फिश के बारे में अब और बातें नहीं चाहता था, राइट। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल द कोटियर्स पीपल एंड शॉपकीपर्स वर टॉकिंग अबाउट। तो इसको आंसर और करके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज, यहाँ से यहाँ तक आपको यहीं से लिखना है, और ये हो जाएगा आपका वांटेड, और यहाँ पे और करके बिकॉज all the courtiers people shopkeeper were talking किसके बारे में बात कर रहे थे? वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। हिल्सा फिश, क्लियर?
तो यहाँ से आपको लिखना है द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज ऑल द कोटियर्स पीपल शॉपकीपर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो दैट्स द रीजन कि वो चाहते थे कि अब जो है फर्दर कोई हिल्सा फिश के बारे में नहीं बात करे। तो ये चॉइस है, इधर आप ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं और दिस वन। क्लियर? What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? तो क्या जो है राजा ने जो है गोपाल को बोला था प्रूव करने के लिए that he was clever, right? तो आंसर इज गिवन हियर, ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। What 3 things, ये भी आपको क्लियर होगी। तो फर्स्ट था हाफ शेव्ड हिज फेस, दूसरा था स्मेयर्ड एश ऑन हिज बॉडी, और दूसरा क्या था वो रग्स। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस, किस तरह से वो गया था पैलेस के अंदर, कि उसने जो है डांस और सिंगिंग करने लगा था लाउडली, जोर जोर से। द किंग हर्ड, और जैसे ही जो है किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड। क्लियर? तो इसने क्या क्या करा था, हाउ शेव्ड हिज फेस, स्मेयर्ड एश ऑन हिज बॉडी। 3 चीजें आपको याद करनी है क्योंकि 3 चीजें यहाँ पे पूछी गई है। वो रग्स before going to the market to buy hilsa fish. Clear? Next is explain why no one, जैसे कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है कि no one was interested about the hilsa fish। क्यों करा था? बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। और कंडीशन कैसी थी उसने, क्योंकि रग्स पहने हुए थे, हाफ शेवन था, एश वॉज स्मेयर्ड ओवर हिज बॉडी। तो इसको देखे ऑब्वियस से लोग जो हैं उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या ध्यान देंगे उसके अपीयरेंस को। यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो आपको 3 पार्ट्स में ही जो है आंसर इज गिवन हियर, राइट? नेक्स्ट इज योर, ये भी जो है सेम है, वाई वॉज गोपाल बियर्ड एंट्री, राइट? तो यहाँ पे जो है एंट्री टू द पैलेस, हाउ डिड गोपाल मैनेज टू गेट इन, तो अंदर जाने के लिए उसने कैसे मैनेज किया था। व्हाट वाज द किंग्स रिएक्शन टू गोपाल्स डीड, गोपाल लुक्ड सस्पिशियस और रादर मिस्टिक सिंस ही हैड ड्रेस्ड, कैसा दिख रहा था वो, सस्पिशियस दिख रहा था, और मिस्टिक सिंस ही हैड ड्रेस्ड हिमसेल्फ फिल्थली, मतलब फटे पुराने जो है अपने आप को भिखारी सा जो है उसने अपना जो है ड्रेस्ड अप करा हुआ था। मोर ओवर हिज बियर्ड वॉज हाफ शेवन, और जो उसकी दाढ़ी थी क्या थी, वो हाफ शेव थी। एश वॉज स्मेयर्ड ऑन इट, देयरफॉर द गार्ड्स बियर्ड हिज एंट्री टू द पैलेस, इसलिए जो है उसके एंट्रीज को जो है वहां पे बैन कर दिया था, अंदर जाने के लिए जो है रोक दिया था, यहाँ पे बैन। तो वाई वॉज गोपाल बैंड एंट्री टू द पैलेस, क्यों रोक दिया था उसको, देयरफॉर द गार्ड्स बैंड हिज एंट्री टू द पैलेस, ही स्टार्टेड डांसिंग, और क्या करने लगा था वो, डांस कर रहा था, सिंगिंग लाउडली, जिससे कि आवाज जो है राजा के पास तक पहुंचे। द किंग माइट हियर हिम एंड कॉल हिम इनसाइड, द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी टेकन इनसाइड बट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो राजा ने उसे पहचाना नहीं था। व्हेन गोपाल रिमाइंडेड, जब गोपाल ने क्या करा था, उनको याद दिलाई थी उसकी जो चैलेंज दिया था, एंड प्रूव दैट ही हैड फुलफिल्ड इट, द किंग वॉज सरप्राइज एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो उन्हें लगा था कि हाँ देखो किस तरह से उसने अपने जो है प्रूव करके दिखाया है कि कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल काम को भी जो है पॉसिबल करके दिखाया था, किसने, गोपाल ने। तो राजा जो है द किंग वॉज सरप्राइज एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। क्लियर? तो ये हमने जो है मेन क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका है 6th क्वेश्चन जो है यहाँ पे, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो इट इज फॉल्स। गोपाल वॉज ए मैडमैन, नो, गोपाल मैडमैन था नहीं, क्योंकि उसे चैलेंज मिला था। तो 6th क्वेश्चन का जो है जो बुक में दिया है, जो ए है, फर्स्ट वन इज फॉल्स, बुक में आप लोग इसको चेक करें। सेकेंड है गोपाल वॉज ए मैडमैन, फॉल्स। एंड थर्ड इज योर गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, ट्रू, क्लेवर था तभी जो है उसने जो काम इम्पॉसिबल था उसको जो है उन्होंने पॉसिबल किया था। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, गरीब था, नो, फॉल्स। एंड द 5th one is the king got angry when he was
shown to be wrong. तो जब उसने मछली दिखाई थी तो क्या राजा गुस्सा करा था? नो. तो इट इज ऑल्सो फॉल्स. तो एक ही आपका ट्रू है, अदरवाइज सब जो है फॉल्स है. नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज. अब लैंग्वेज पार्ट है आपका इस चैप्टर से, तो इसको करते हैं. भोपाल एंड द हिल्सा फिश. हिल्सा फिश, क्लियर. तो यहाँ पे वर्किंग विद लैंग्वेज, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है. नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स. अब जो हमने अभी देखा है कॉमिक में, आपको बताया गया है कि कोई भी जो है डायलॉग लिखा हुआ है, राइट, कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं दिए हुए हैं उसमें, तो उसको जो है देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, instead that they say input in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. अब आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है. अभी आपको पता नहीं होगा क्योंकि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे, सेपरेट टॉपिक है ग्रामर का. तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है. अगर कोई भी जो है जैसे ही आस्क्ड या ही टोल्ड या ही सेड, तो ये क्या हमारा वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, और उसने क्या कहा है, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच. तो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं, बट कॉमिक में जो है खाली हमको जो है डायलॉग्स लिखे रहते हैं, कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, और सिंपली पिक्चर के थ्रू जो है वो बताया गया है. क्लियर. तो यहाँ पे जो है उन्होंने यही बोला है कि वी मस्ट पुट इट इनटू रिपोर्टेड स्पीच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग. तो इसके रूल्स जो है हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टेड स्पीच को जो है किस तरह से हम चेंज करते हैं. फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी. डायलॉग्स जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है कहाँ से दी गई है, फ्रॉम द स्टोरी. टू रिपोर्टेड स्पीच. Clear? तो फर्स्ट वन इज, अब फर्स्ट डायलॉग क्या दिया है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच. हाउ मच did you pay for that हिल्सा. अब ये यहाँ पे जो है डायलॉग है, अगर आप बुक में देखें तो ये स्टार्टिंग में है इस यहाँ पे क्वेश्चन की, जब उसकी वाइफ पूछती है. क्लियर. तो यहाँ पे पूरा नहीं है कि शी आर यस, तो उसमें यहाँ पे पूछा नहीं है, मतलब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब नहीं दिया हुआ है. सिंपल से अगर हम कहें तो इट इज नॉट गिवन कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है, खाली रिपोर्टेड स्पीच इज गिवन. तो ये जो है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, स्टोरी टू द, तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. तो हम उसको कंप्लीट कैसे करके लिखेंगे, तो वो आपको यहाँ पे करना है. जैसे द वुमेन आस्क्ड, अब किसने पूछा था, वुमेन ने, राइट. या तो आप लिखेंगे द वुमेन आस्क्ड या लिखेंगे हिज वाइफ आस्क्ड. तो हिज वाइफ तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कौन है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे द वुमेन आस्क्ड. द वुमेन आस्क्ड, पूछा था उन्होंने. आस्क्ड द मैन, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं आएगा, रिपोर्टेड स्पीच ये है. अब ये हमारा पूरा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है. द वुमेन आस्क्ड द मैन, इसने पूछा था, वुमेन ने एक आदमी से क्या पूछा था, आस्क्ड द मैन हाउ मच डिड. अब डिड नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. हाउ मच ही हैड पेड. हेड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म पेड. पे का क्या हो जाएगा बच्चों, पेड.
for that hilsa. कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कैपिटल लेटर बीच में नहीं आएगा, तो हम इसको इस तरह से जो है हम उसको चेंज करेंगे, राइट। द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से हम जो है एम इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, तो ये जो है हम आगे एक डिटेल में जो है पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रामर में, तो आपको जो है वहां पे रूल बताऊंगी मैं आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द फेस, हाउ इज योर फेस हाफ शेवन। How is your face half shaven? अब इसको हमें पूरा कंप्लीट करके लिखनी है स्पीच को। अब ये किसने पूछा था, हाउ इज योर फेस हाफ शेवन, इसने पूछा था गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, हाफ लिखा हुआ है उसको हमें कंप्लीट करना है, गोपाल इतना हमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको हमें कंप्लीट लिखना है। गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस अब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज, पास्ट में हो जाएगा, was half shaven. अब यहाँ पे ध्यान रखें आप, इतना जो है ऑलरेडी गिवन है, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, हमने ये लिखा है रिपोर्टेड स्पीच कि व्हाई हिज फेस, कि गोपाल की वाइफ ने हिम में इससे पूछा था, गोपाल से क्या पूछा था कि उसका फेस, व्हाई हिज फेस वाज हाफ शेवन, तो ये हमने इसको कंप्लीट स्पीच को जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, क्लियर। इतना जो है ऑलरेडी गिवन इन द बुक, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस, तो हमने इसको चेंज करा है व्हाई हिज फेस, इसका क्या हो जाएगा, वाज हाफ शेवन, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड जो है यहाँ पे जो ये आप देखेंगे कि जितनी स्पीच लिखी है ये ऑलरेडी डायलॉग्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑलरेडी गिवन इन द बुक। नेक्स्ट थर्ड इज योर आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई accept the challenge, your majesty, clear। अब हाफ जो है सेंटेंस क्या दिया है इसमें बच्चों, गोपाल told the king, that, अब आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो ये भी जो है रूल है कि किस तरह से जो है हम प्रोनाउन को जो है चेंज करते हैं, तो ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। आई का हमारा हो जाएगा ही, दैट ही हैड एक्सेप्टेड he had accepted the challenge। Fourth, I want to see the king, किसने बोला था बच्चों, ये गोपाल ने बोला था, किससे बोला था, गार्ड से बोला था। तो ये जो डायलॉग जो हमने पढ़े थे बुक के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए हु सेड टू होम। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि डायलॉग दिया रहता है और नीचे क्वेश्चन पूछते हैं हु सेड टू होम।
आई वॉन्ट टू सी द किंग। किसने बोला था ये? गोपाल ने गार्ड्स को बोला था, आई वॉन्ट टू सी द किंग। तो इसका क्या होगा बच्चों आंसर? गोपाल told the guards that I का क्या हो जाएगा? अगेन he wanted to see the king. To see the king. That he wanted to see the king. Next is fifth. Bring the men to me at once. Bring the men to me at once. किसने बोला था? किससे बोला था? Who said to whom? किंग ने बोला था गार्ड्स को, कोटियर्स को। Bring the men to me at once. किसको बोला था? गार्ड को बोला था। राजा ने बोला था who said to whom। ये डायलॉग किसने बोला था? किसको बोला था? आप लोग जितने डायलॉग्स लिखे हैं ये सारे देखेंगे कि बुक में पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किसने बोले थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। राजा के आगे लिखा हुआ ये डायलॉग, तो राजा ने किससे बोला था? गार्ड्स को बोला था ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। द किंग ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या है? ब्रिंग द मैन, तो क्या दिया उन्होंने? ऑर्डर दिया। तो आप देखिए कि कहाँ पे पूछा है, कहाँ पे बताया है, कहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे क्या है? द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड to bring the man to him। मी का क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि इनडायरेक्ट में आ गया ये। टू हिम एट वंस। एडवांस को भी चेंज हो जाएगा बच्चों। ब्रिंग टू हिम दैट मोमेंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच को जो है आपको किस तरह से चेंज करना है वो यहाँ पे बताया गया है। हाफ सेंटेंस जो है ऑलरेडी गिवन है, आपको उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी। अब जो है आप होमवर्क है, अभी मैं बता रही हूँ, आप घर में जाके क्या करेंगे? वर्ड्स का जो है मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में। आप लोगों ने देखी होगी हाउ टू यूज द डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि जो पहला वर्ड देखेंगे आप, फिर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो है आपके वर्ड का मीनिंग उसमें ढूंढना है। पहले जैसे डी है, यहाँ पे है चैलेंज, राइट? पहले आप सी देखेंगे, सी में देखेंगे क्योंकि सी के बाद कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? ए के आएंगे, राइट? फिर आपको जाना है ये सी से एच पे जाना है। एच पे जब आप पहुंचेंगे उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखना है, और इस तरह से आप जो है डिक्शनरी को यूज करेंगे और उसमें जो है मीनिंग देख के यूज दैट वर्ड इन द सेंटेंस, और फिर आपको जो है उसका सेंटेंस में यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर बुक इज फाइंड द मीनिंग
तो आप लोग ये घर में करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ. फाइंड द मीनिंग in the dictionary. Find the meaning of the dictionary of the following words. By looking them in the dictionary then use. उसके बाद क्या बनाना है आपको? सेंटेंस. then use them in sentences. of your own. अपने सेंटेंस बनाने, बुक के नहीं देखने, आपको खुद बनाना है. तो जैसे यहाँ पे है चैलेंज. वर्ड इज योर चैलेंज. फर्स्ट वन इज योर चैलेंज. चैलेंज मीन्स आपको पता है, हिंदी में आपको पता है क्योंकि अभी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है. चैलेंज मीन्स चुनौती. तो मीनिंग अभी मैंने आपके थोड़ी देर पहले बताया था. व्हाट इज द मीनिंग? आप लोग डिक्शनरी में जरूर इसको देखें. invite somebody to compete. चुनौती देना. राइट. तो ये क्या है? मीनिंग है चैलेंज का. इनवाइट somebody to compete. क्लियर? चुनौती देना. अब सेंटेंस क्या है? एक मैं आपको करके बता रही हूं. द फाइनल वर्ल्ड the final match of World Cup is the great challenge for Indian team. तो इस तरह से आपको जो है इसको सबको जो है कंप्लीट करना है. चैलेंज. राइट. सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, डिक्शनरी यूज करनी है. राइट. डिक्शनरी से मीनिंग लिखना है और देन यूज इट इन योर ओन सेंटेंस. तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप लोग जो है घर में उसको रिवाइज करें और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप उस अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस